नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा बोले अशोक गहलोत सबसे बड़े षड्यंत्रकारी। मानेसर कांड को लेकर सचिन पायलट के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रह चुके लोकेश शर्मा ने अब उन पर पलटवार किया है। लोकेश शर्मा ने कहा, अशोक गहलोत सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं। सरकार गिराने की साजिश से लेकर मानेसर के आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत हैं, जिनके कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है, इससे गहलोत बौखला गए हैं। लोकेश शर्मा ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा, राजस्थान आज भारी बारिश की चेतावनी। 11 जून से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 11 से 14 जून के दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ आंधी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। महेश जोशी की गिरफ्तारी को एसीबी कोर्ट ने माना सही कहा। व्हाट्सएप कॉल से दी सूचना। जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को एसीबी कोर्ट ने वैध माना है। मंगलवार को एसीबी कोर्ट ने संख्या 2 ने महेश जोशी के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने परिजनों को लिखित सूचना नहीं देने पर अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार देने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी में संवैधानिक अधिकारों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों की पूरी पालना की गई है। परिजनों को गिरफ्तारी के आधार और हालात की सूचना तकनीकी व मौखिक माध्यमों से समय पर मिल चुकी थी, इसलिए गिरफ्तारी को अवैधानिक नहीं माना जा सकता है। बीज निगम में घूसखोरी, एफआईआर में मंत्री और डॉक्टर का भी जिक्र। 15 करोड़ के सीज नकली बीज वापस गुजरात भेजने और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कुल 2 करोड़ 45 लाख 17,810 रुपए की घूस ली गई थी। इस महा घूसकांड के मामले में राजस्थान राज्य बीज निगम के डायरेक्टर जुगल किशोर सहित 6 आरोपियों से एसीबी पूछताछ कर रही है। जुगल किशोर को डायरेक्टर की पोस्ट से भी हटा दिया गया है। एसीबी की एफआईआर में सतीश पहचान नहीं का नाम भी है, साथ ही एक मंत्री और डॉक्टर का भी जिक्र है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में पर्यटकों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं, पेयजल और ट्रैफिक व्यवस्था होगी बेहतर। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आने वाले समय में नया रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। हिल फोर्ट परियोजना के तहत दुर्ग क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। साफ सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। आकर्षक रोशनी की व्यवस्था की जाएगी और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ ही किले की ऐतिहासिक पहचान को प्रभावित करने वाले अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने को इलाज कराने वालों का बायोमीट्रिक सत्यापन और मरीज की लाइव फोटो अनिवार्य। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों और उनसे जुड़े 42 लाख मरीजों के इलाज से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आरजीएचएस में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने को इलाज कराने वालों का बायोमीट्रिक सत्यापन और मरीज की लाइव फोटो अनिवार्य होगा। फोटो में आई ब्लिंक फीचर शामिल किया है। यह सत्यापन भर्ती होने और डिस्चार्ज दोनों समय किया जाएगा। ओटी में मरीज और सर्जन की लाइव फोटो भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सीएम सहित पूरी कैबिनेट कल मंदिरों में करेंगी पूजा अर्चना। पीएम मोदी की लंबी उम्र की करेंगे कामना। सीएम भजनलाल शर्मा सहित उनकी पूरी कैबिनेट और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित उनकी पूरी टीम बुधवार को मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करेंगे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर के एग्जिट रास्ते पर अतिक्रमण हटाया। खाटू श्याम जी मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब मंदिर का एग्जिट रास्ता 30 फीट का होगा। पहले यह रास्ता केवल 10 फीट तक का था, लेकिन इसे मंगलवार को 30 फीट करने के लिए रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान थानों की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद रही।
खेत पर तारबंदी कर रहे परिवार पर चढ़ाया ट्रैक्टर। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अचलपुरी गांव में जमीन जोतने और तारबंदी को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद बुधवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने खेत पर कब्जा करने की नीयत से पीड़ित परिवार के लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस हमले में करीब आधा दर्जन लोग चोटिल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। श्रीगंगानगर में 11 को आंधी बारिश का अलर्ट। श्रीगंगानगर प्रदेश में दूसरे दिन भी सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बुधवार सुबह से धूल भरी आंधी व गर्म हवाओं का दौर जारी है। 11 बजे ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने 11 जून को जिले में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विष्णोदा पहाड़ खनन क्षेत्र में एक जेसीबी, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। धौलपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विष्णोदा पहाड़ खनन क्षेत्र में हुई इस संयुक्त कार्रवाई में एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। यह कार्रवाई डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह और सदर थाने के एएसआई अशोक सिकरवार के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने विष्णोदा पहाड़ क्षेत्र में दबिश दी, जहां जेसीबी की मदद से पहाड़ का दोहन कर पत्थरों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरा जा रहा था। पुलिस को देखते ही खनन माफिया मौके से फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में पर्यटकों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आने वाले समय में नया रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। हिल फोर्ट परियोजना के तहत दुर्ग क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। साफ सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। आकर्षक रोशनी की व्यवस्था की जाएगी और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ ही किले की ऐतिहासिक पहचान को प्रभावित करने वाले अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रिटायर्ड डॉक्टर बने यूनिट हेड सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और उससे अटैच एसएमएस हॉस्पिटल में जूनियर और सीनियर फैकल्टी में पद के लिए तनाव दिख रहा है। रिटायर्ड होने के बाद पे माइनस पेंशन पर वापस ज्वाइन करने वाले सीनियर फैकल्टी टीचिंग करने के बजाय ज्यादा फोकस यूनिट हेड या डिपार्टमेंट एचओडी की सीट लेने पर कर रहे हैं। इस कारण अब इन रिटायर्ड सीनियर के प्रति जूनियर में रोष है। ईपीएफओ 19 को बीमा योजना परिलाभ का करेगा वितरण। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर द्वारा आगामी 19 जून को यूसीसीआई सभागार में प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना विषयक राष्ट्रव्यापी परिलाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों, नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों और अन्य हितधारकों को योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करना और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। अलग अलग ड्रग्स कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार। बालोतरा जिले की पचपदरा और सिवाना पुलिस ने अलग अलग जगह मादक पदार्थ पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 3.82 ग्राम एमडी बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से स्कूटी, बाइक और स्विफ्ट कार को बरामद किया है। वहीं एमडी को भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जेके सीमेंट की प्रस्तावित माइनिंग के खिलाफ विरोध। चित्तौड़गढ़ में जेके सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित लाइमस्टोन माइनिंग परियोजना की जनसुनवाई में भारी हंगामा विरोध हो गया। जनसुनवाई में आए ग्रामीण बोले, जमीन ही हमारी पहचान है, हम किसी भी कीमत पर अपने खेत नहीं छोड़ेंगे। जनसुनवाई बेगू इलाके के उथैन कलां गांव में मंगलवार को हुई। इसी गांव में परियोजना प्रस्तावित है। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में बनेगा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनेगा। राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुविधाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए 240.73 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस राशि में 190.73 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा, जबकि 50 करोड़ रुपए अस्पताल के विभिन्न भवनों के उन्नयन और विस्तार कार्यों पर खर्च होंगे।
फलोदी में 6 गैस एजेंसियों पर छापा, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने की कार्रवाई की। फलोदी जिले में 8 और 9 जून 2026 को 6 गैस एजेंसियों पर औचक निरीक्षण किया गया। उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर कुल 18,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। विधिक माप विज्ञान अधिकारी हनुइंद्र सिंह और सुरेश कुमार के नेतृत्व में एक विभागीय जांच दल ने इन एजेंसियों का निरीक्षण किया। नदियों से जल लाकर ठाकुर जी को कराया। नौका विहार बालाजी का बर्फ की सिल्लियों से बर्फानी श्रृंगार। भीलवाड़ा में बालाजी मार्केट स्थित पेच के बालाजी मंदिर में आज वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर की तर्ज पर नाव मनोरथ का आयोजन किया गया। इस मौके पर हनुमान जी के बर्फानी बाबा अमरनाथ की तरह बर्फ की 51 सिल्लियों के बीच दर्शन हुए। कांग्रेसी बोली, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, ये आरएसएस का एजेंडा। पूर्व सांसद ने कहा, भय पैदा कर रहे उदयपुर में धर्म परिवर्तन का मामला अब राजनीतिक रूप ले रहा है। जिला देहात कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा के नेतृत्व में एक दल मंगलवार को ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा पहुंचा। मीणा ने बताया, हमने पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उनसे वास्तविक स्थिति जानी। ग्रामीणों ने हमें बताया कि हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, न ही हमें प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने पर दबाव बनाया गया। अवैध खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला, बोलेरो का शीशा तोड़ा। झुंझुनू में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से सरकारी बोलेरो को टक्कर मार दी। वहीं धारदार हथियार से बोलेरो में बैठे सहायक वन संरक्षक पर भी वार किए। हालांकि एसीएफ बच गए, लेकिन गाड़ी का शीशा टूट गया। घटना जिले के कालोटा गाँव में सोमवार की शाम करीब 6:30 बजे की है। बाबाई थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि एसीएफ कमलचंद की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर कालूराम और हमलावर मनीष पुत्र प्रहलाद फागना को नामजद किया है। प्रतापगढ़ में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रतापगढ़ पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान बड़ी साखथली गांव में सरकारी जमीन से अवैध रूप से ग्रेवल मिट्टी का खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर, एक एक्सकेवेटर और एक टाटा इंडिगो कार को जब्त किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। आसाराम को बाहर के खाने के साथ मिलेगा अल्कलाइन वाटर। आसाराम को जेल में अब खाने के साथ अल्कलाइन पानी भी मिलेगा। इसके साथ ही अलग से बेड और बिस्तर भी देने होंगे। आसाराम ने 28 मई को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया था। इसके बाद से जेल प्रशासन ने आसाराम को जेल में पहले मिलने वाली सुविधाओं को बंद कर दिया था। इसको लेकर आसाराम की ओर से एक याचिका लगाई गई थी। नकली बीज मामले में निगम निदेशक को हटाया व्यापारियों से करोड़ों रुपए वसूलता था। सरकार ने बीकानेर में नकली बीज मामले में पकड़े गए बीज जुगल किशोर बिश्नोई को निगम निदेशक नामित पद से हटा दिया है। प्रबंध निदेशक श्वेता चौहान ने मंगलवार को ये आदेश जारी किए। इधर जुगल किशोर बिश्नोई को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। दावा है कि आरोपी के भांजे के पास जो 85 लाख की रकम मिली है वो राजस्थान स्टेट सीड सर्टिफाइड एसोसिएशन से जुड़े एक व्यापारी के पास पहुंचाई जानी थी। झालावाड़ में 1900 किसानों को तारबंदी से मिलेगा लाभ। नीलगाय आवारा पशुओं से फसल की होगी सुरक्षा। झालावाड़ में कृषि विभाग ने किसानों की फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कांटेदार और चैनलिंग तारबंदी कार्यक्रम चलाया है। जिले को वर्ष 2026 से 27 के लिए 5.50 लाख मीटर तारबंदी का लक्ष्य मिला है, जिससे लगभग 1900 किसान लाभान्वित होंगे। अब अफसरों के फोन का बिल नहीं भरेगी सरकार, भुगतान पर लगाई रोक। राजस्थान में निजी फोन का बिल सरकार के नाम पर फाड़ने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर सरकार ने सख्ती की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर निजी फोन के बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। अब बिना अनुमति बिल का भुगतान किया तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राज्य में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऑफिशियली फोन, लैंडलाइन और मोबाइल के अलावा निजी फोन, घर पर लगे लैंडलाइन और प्राइवेट मोबाइल नंबर का बिल भी सरकार के नाम पर फाड़ रहे हैं। इसको लेकर विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिरोही में 80 लाख रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत। ग्रामीण विकास व पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के प्रयासों से सिरोही जिले के केसरपुरा, बड़गांव, रोवाड़ा और सिल्दर रामपुरा में पेयजल योजनाओं के लिए लगभग 80 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इन परियोजनाओं में ट्यूबवेल निर्माण और पुरानी पाइपलाइन बदलने का कार्य शामिल है। स्वीकृत राशि में केसरपुरा
रामपुरा में पुरानी व दूषित पाइपलाइन बदलने के लिए 9.34 लाख रुपए। बड़गांव में जवाई नदी पर पुरानी राइजिंग मेन पाइपलाइन बदलने के लिए 29.90 लाख रुपए शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रोवाड़ा में मौजूदा ट्यूबवेल ढाने के कारण नए ट्यूबवेल निर्माण के लिए 13.59 लाख रुपए और सिलदर रामपुरा में क्षेत्रीय पाइप जल योजना का उत्पादन बढ़ाने हेतु ट्यूबवेल निर्माण के लिए 24.55 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। डूंगरपुर में लगेंगे 28 लाख से ज्यादा पौधे। डूंगरपुर जिले में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस बार 28,78,259 पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन और वन विभाग इस अभियान की तैयारियों में जुटे हैं। इस वर्ष कलेक्टर की पहल पर प्रत्येक ब्लॉक में मॉडल पौधरोपण विकास केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर देशलदान ने बताया कि सरकार से मिले लक्ष्य के बाद सभी विभागों को पौधरोपण का लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन विभाग की 20 नर्सरियों में पौधे तैयार किए गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा लघु और सूक्ष्म उद्यम जयपुर में। देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या 8 करोड़ से ज्यादा हो गई है, मगर इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 5% भी नहीं है। देश में राजस्थान 11वें स्थान पर है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में उद्यम पंजीकरण की संख्या 8.36 करोड़ पार कर चुकी है। इसमें राजस्थान 4.72% की भागीदारी के साथ देश में 11वें पायदान पर है। यहाँ कुल पंजीकृत उद्यमों की संख्या 39.46 लाख से अधिक दर्ज की गई है। 93.39 लाख उद्यमों के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र 92.21 लाख उद्यमों के साथ दूसरे, पश्चिम बंगाल 59.40 लाख के साथ तीसरे और तमिलनाडु 58.64 लाख उद्यमों के साथ चौथे पायदान पर है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।